11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में एक रहस्य जन्म लेता है जो आज तक भारत को परेशान करता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के साथ जुड़ा ये रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे दबाने की कोशिश की गई है। 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत की सेवा की। मात्र 21 महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश को एक नई दिशा दी थी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस महान नेता का व्यक्तित्व सादगी और ईमानदारी से भरपूर था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए वे ताशकंद गए थे। ये युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और शास्त्री जी की दृढ़ता और नेतृत्व ने पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ाई थी। सोवियत प्रीमियर अलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में 10 जनवरी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इस ऐतिहासिक समझौते के कुछ घंटों बाद ही शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत हो गई। 4 जनवरी से ताशकंद में रुके शास्त्री जी के साथ जो घटना हुई वो आज भी सवालों के घेरे में है। 10 जनवरी को शाम 4 बजे समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वे अपने विला में पहुंचे। सोवियत यूनियन द्वारा उपलब्ध कराए गए इस विला में उन्होंने रात का खाना खाया जो भारत के मॉस्को राजदूत टी.एन. कॉल के निजी रसोइये जान मोहम्मद ने बनाया था। रात 11:30 बजे सोने से पहले उन्होंने जान मोहम्मद के हाथों से 1 गिलास दूध पिया था। आधिकारिक रिपोर्ट में दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था। जब शास्त्री जी का शव भारत पहुंचा तो परिवारजनों को देखकर सदमा लगा। उनका शरीर नीला और हरा हो गया था, चेहरे पर सफेद धब्बे थे और शरीर इतना फूला हुआ था कि कपड़े उतारने में मुश्किल हो रही थी। ललिता शास्त्री ने बताया था कि उन्हें शव के पास जाने तक नहीं दिया गया था। उनकी मां ने हवाई अड्डे पर शव देखा तो तुरंत कहा कि उनके बेटे को जहर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एक प्रधानमंत्री की मौत के बाद भी कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, न ताशकंद में न दिल्ली में। शास्त्री जी के शरीर पर पेट के हिस्से में और गर्दन के पीछे कटे हुए निशान भी दिखे। इन कटावों से खून भी निकल रहा था, जो ये संकेत देता था कि ये निशान उनके जीवित रहते ही बने थे। उनकी चादरें और कपड़े भी खून से भीगे हुए थे। 4 साल बाद आधिकारिक सफाई दी गई कि पेट में कटाव एम्बैल्मिंग फ्लूइड डालने के लिए किया गया था, लेकिन गर्दन के कटाव से इनकार कर दिया गया। मौत के तुरंत बाद केजीबी ने रूसी बटलर अहमद सत्तारोव और उसके 3 सहयोगियों को हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लिया था। सत्तारोव ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि केजीबी अधिकारी ने उससे कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री को जहर दिया गया है। जान मोहम्मद को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस जांच से कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती, जो एक एनाटॉमिस्ट और एम्बाल्मिंग एक्सपर्ट हैं, ने फोरेंसिक एक्सपर्ट से सलाह के बाद कहा कि जहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि नीला रंग रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का संकेत है, जो जहर या एस्फिक्सियल डेथ की तरफ इशारा करता है। रहस्य और भी गहराता है जब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पास शास्त्री जी की मौत से जुड़ी एक फाइल है, लेकिन वो कभी सार्वजनिक नहीं की गई। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मना कर दिया जाता है। राजनारायण कमीशन की जांच भी अधूरी रह गई। 2009 में सरकार ने कहा था कि जांच की गई थी, लेकिन इस जांच का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर.एन. चुक की राजनारायण कमीशन के सामने गवाही देने से पहले ही परिवार समेत एक हादसे में मौत हो गई। ये कोइंसिडेंस था या कुछ और, ये आज भी एक सवाल है। डॉक्टर चुक के पास शायद कुछ ऐसी जानकारी थी जो इस रहस्य को सुलझा सकती थी। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री ने भारतीय दूतावास पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता के कमरे में ना तो घंटी थी और ना ही टेलीफोन, जिससे वे समय पर मेडिकल हेल्प नहीं मांग सके। एक प्रधानमंत्री के लिए यह नेग्लिजेंस थी या जानबूझकर किया गया, यह भी एक सवाल है। जब छाती में दर्द शुरू हुआ तो वे तुरंत किसी को बुला नहीं सके। 1970 में ललिता शास्त्री ने अपने पति की मौत की जांच की मांग करते हुए 4 दिन का उपवास रखा। सार्वजनिक दबाव बढ़ने पर इंदिरा गांधी ने जांच की बात कही, लेकिन साथियों ने चुप रहने की धमकी भी दी। जांच एक छोटे से पुलिस स्टेशन में की गई, जो किसी प्रधानमंत्री की मौत के लिए बिल्कुल अनुचित था। 13 जनवरी को विजय घाट में हुए राजकीय अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत लाखों लोगों ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी।